मंदिर में घी के दीपक जलाने का चमत्कार। मित्रों, सतयुग की बात है। एक समय में भद्रास नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्रास इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्रास वर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त मुनि पहुंचे और वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने उनकी खूब आवभगत की। अगस्त मुनि बोले, भद्रास, तुम्हारे यहाँ मैं 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्रास की रानी कांतमती अत्यंत सुंदर थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतमती के अलावा राजा के रनवास में 50,000 अन्य रानियां भी थीं, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतमती मुनि अगस्त के दर्शन के लिए आई। अगस्त मुनि ने कांतमती को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन कांतमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त बोले, ओहो, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दिया। चौथे दिन जब कांतमती मुनि दर्शन के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह 5वें दिन बोले, भद्रास, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त, तू धन्य हुआ। इसी तरह 6ठे दिन भी उन्होंने कांतमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्रास के सामने ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसा और अब यही सभी उपस्थित लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहा। फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, सो इसलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी साथ रखा। जब पूजा संपन्न हुई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाना, दीपक बुझने ना पाए। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने ना दिया। जब तक पूरी तरह सवेरा ना हुआ तुम ना उठे। तुम दोनों ने रक्षपाल की भूमिका बहुत ध्यान पूर्वक निभाई। बहुत साल बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के वहां पैदा हुए, राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही है। कांतमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जला था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देखरेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही इसका पुण्य प्रताप आपको यह फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने को धन्यवाद इसलिए दिया कि मुझे ऐसे कार्यों में महज श्री विष्णु ही सूझते हैं।
और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीप की रक्षा भी इस तरह मन लगाकर की। राजा भद्रास अगस्त का उत्तर सुनकर के संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त मुनि का धन्यवाद देते हुए कहा, मुनिवर कुछ दिन और रुकें और हमें उपदेश देकर जाएं। अगस्त मुनि ने भद्रास को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है, इसलिए अब मैं वहां के लिए प्रस्थान करूंगा। विशेष दीपदान का महत्व हर युग में रहा है। हमारे विचार से पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने का महत्व भी उतना ही है जितना भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान का महत्व है। माता लक्ष्मी भी इस दीपदान से प्रसन्न होती हैं। उन सभी विष्णु भक्त और श्रद्धालुओं पर माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगी यदि वे कार्तिक मास में दीपदान शुद्ध तिल का, तेल का या गाय के घी का भी करते हैं। दोनों दीपों का महत्व अलग अलग है। गाय का घी तो अमृत है जो देवताओं को भी पसंद है। मित्रों, इसी के साथ आज की कहानी संपन्न हुई। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगली कहानी लेकर। आपका दिन शुभ हो।